नथी फार्म यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें रेबिट की डिवॉर्मिंग से रिलेटेड वो सारी मेडिसिन आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपके पेट रेबिट और भी कोई जो आपके पास पेट एनिमल हो जैसे कि डॉग या कैट उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग को करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सारी मेडिसिन। अब इन सारी मेडिसिन की आपको एग्जैक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप घर में एक पेट रेबिट रख रहे हैं तो आपको अपने पेट रेबिट का या अपने पेट एनिमल का डिवॉर्मिंग करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी होती है। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा वो प्लीज एक बार चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक जो है उसका दे दूंगा। तो आप वहां से ये वाला वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको डिवॉर्मिंग कैसे करवानी होती है और डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी होती है और डिवॉर्मिंग नहीं करवाने से क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, वो सारे आपको लास्ट वीडियो में मेरे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग की मेडिसिन से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग की कुछ मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो डिवॉर्मिंग करवाने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसमें 2 से 3 तरह के अलग अलग सोल्ट यूज होते हैं। यहाँ पे थोड़ी आपको मेडिकल साइंस समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं दवाइयों के नाम बताने वाला हूँ ये उनमें उनके पहले मैं आपको सोल्ट बताने वाला हूँ। जो दवाई में एक्चुअली सॉल्ट साल्ट जो आता है वो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी मार्केट में मैक्सिमम दवाइयाँ जो डिवॉर्मिंग के लिए मिलती है उनमें दो सोल्ट जो है मैक्सिमम आते हैं। एक होता है एल्बेंडाजोल और दूसरा होता है आइवरमेक्टिन, ठीक है। तो मैक्सिमम मेडिसिन जो आपको मार्केट में मिलेगी डिवॉर्मिंग के लिए, चाहे वो आप डॉग के लिए ले, पेट के लिए ले या फिर रेबिट के लिए ले, या इससे भी कोई बड़ा जानवर जो आपके पास गाय भैंस या किसी भी की भी अगर आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हो उसके लिए ले, तो ये दो जो है आपको सोल्ट मोस्टली मार्केट में हर दवाई में मिलेंगे, एल्बेंडाजोल और दूसरा आइवरमेक्टिन, ठीक है। और यही मोस्टली दवाइयाँ आपको मार्केट में मिलेगी। तो मैं इन्हीं दो दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी 4 से 5 बहुत सारे ऐसे और भी सोल्ट हैं जो डिवॉर्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन वो इजीली मिलते नहीं है। उनकी एप्लीकेशंस और उनके यूजेस थोड़े अलग हैं। ये दो दवाई ऐसी है जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, और इनके जो है यूजेस जो है वो थोड़े इजीली है, तो कि आप उससे जो है अपने पेट रेबिट का या अपने किसी भी पेट एनिमल की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल जो है एक सोल्ट होता है जो बहुत सारी उन मेडिसिन में पाया जाता है जो कि पेट के कीड़े यानी कि ओम्स मारने के काम आती है, ठीक है। तो आप जब भी किसी मेडिकल शॉप पे जाएंगे वहां पे आप बोल दें किसी को, मेडिकल शॉप वाले को, कि सर हमें जो है एल्बेंडाजोल जो है वो चाहिए, ठीक है। रेबिट के लिए, डॉग के लिए, केट के लिए आप ऐसा बोल के ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नाम मालूम हो तो आप वो भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप अभी देख रहे होंगे मैंने एल्बेंडाजोल के सोल्ट वाली एक मेडिसिन का नाम जो है आप लोगों के सामने लगाया हुआ है, तो ये भी आप दे सकते हैं। तो एल्बेंडाजोल जो है उसका आपको अपने रेबिट को किस तरह से देना है वो आप समझ लें। एल्बेंडाजोल जो है वो हमेशा ये जितनी भी डिवॉर्मिंग की जो मेडिसिन होती है उनको हम अकॉर्डिंग टू वेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल जो मेडिसिन आती है वो आप 10 mg जो है पर केजी वेट के साथ आप यूज करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपका रेबिट अगर 1 kg वेट का है तो उसके लिए आप 10 mg का जो है डोज यूज करेंगे। आपका अगर आपका रेबिट 2 किलो के लगभग का है तो आप 20 mg का जो है डोज एल्बेंडाजोल का उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको एल्बेंडाजोल के यूजेस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको ओरल भी मिल जाती है एल्बेंडाजोल, पाउडर फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा, और इसके साथ साथ टेबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। आप टेबलेट अगर ले रहे हैं तो देख लें कि वो कितने mg की टेबलेट है, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। और अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो पाउडर भी आप देख देख लें कितने ग्राम अगर पाउडर लेके आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से उसका कुछ डिवाइडेशन कर लें। आपको जैसे 1 किलो का रेबिट है तो 10 mg आपको लेना है, और 2 किलो है तो 20 20 mg आप यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या है कि ये बहुत पॉपुलर डिवॉर्मिंग के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। आइवरमेक्टिन आपको ओरल भी मिल जाएगा, इंजेक्शन मिल जाएगा, इसका आपको टेबलेट भी मिल जाएगी, ठीक है। और आयुर्वेदिक का सोल्ट जो है वो कई सारी मेडिसिन के नाम से आता है, जैसे कि हाईटेक के नाम से आता है जो कि काफी पॉपुलर है, विरवेक कंपनी की आती है हाईटेक। हाँ, जो हाईटेक हाईटेक के नाम से आती है आयुर्वेदिक सोल्ट के साथ। इसके अलावा विरवेक कंपनी का भी अलग से आता है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के जो है आयुर्वेदिक सोल्ट की मेडिसिन आपको जो है मार्केट में मिल जाएगी। तो
आइवरमेक्टिन जो आपको अगर इंजेक्शन लें या ओरल लें, इसका कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आइवरमेक्टिन का जो सोल्ट है वो मोस्टली बॉडी 1 केजी पे 0.4 mg हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रेबिट 1 केजी का है तो आपको 0.4 mg यूज करना है। वो इंजेक्शन ले रहे हैं आप, टेबलेट ले रहे हैं या फिर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, वो आप देख लें। ओरल अगर आप ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लें कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका रेबिट 2 किलो के लगभग का है तो आपको 4 mg 0.4 mg यूज करना है। तो इंजेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसको 0.4 ml यूज करें। अगर आप ओरल ले रहे हैं तो उसको आप 0.4 ml जो है, आप जैसे कि 0.5 ml होता है आधा ml, वैसे आप 0.4 ml या आप 0.5 ml के लगभग जो है आप अपने रेबिट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको फेनबेल्डाजोल भी नाम से भी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, और मेबेंडाजोल के नाम से आती है, और भी कई सारे अलग अलग नाम हैं। लेकिन जो है कि मोस्टली आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि दो ही मेडिसिन आप यूज करें, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इन्हीं को लेकर आया है, और मैंने मैक्सिमम मैं अपने रेबिट के साथ यही वाली मेडिसिन जो है डिवॉर्मिंग के लिए यूज करता हूँ, डॉग के लिए भी यही वाली यूज करता हूँ। तो आप कोशिश करें कि आइवरमेक्टिन या फिर एल्बेंडाजोल, ये दो तरह की दवाई लें। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी जो है मेडिसिन के पिक्स आपको जो है स्क्रीन पे शो कर दिए हैं अभी तक। तो आप ये सारी कोई भी दवाई आप लेके यूज कर सकते हैं। मेडिकल पे आप एक बार पूछ लें, और हो सके तो आप किसी डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लें, क्योंकि ये सारे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई वेट डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कोशिश करें आप किसी डॉक्टर से बात कर लें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कितना डोज कितने केजी पे यूज करना है। अब आपको इसका शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने दिन के गैप में यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जब आप डोज यूज करें उसके 10 से 14 दिन बाद आप दूसरा डोज यूज करेंगे इसी का, क्योंकि प्रॉपर डीवॉर्मिंग करने के लिए एक प्रॉपर आपका शेड्यूल जो है फॉलो होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो जो जर्म्स या जो वर्म्स हैं पेट के अंदर वो पूरी तरह से मरते नहीं है, खत्म नहीं होते, और आपके रेबिट को जो प्रॉब्लम होती है डीवॉर्मिंग की वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाती है, और वो उसके किसी ना किसी तरह के उसके पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या उसकी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ इश्यू जो है आप लोगों को होते रहते हैं। तो पहला डोज आप जब यूज कर ले उसके 10 से 14 दिन बाद दूसरा डोज यूज करें, और थर्ड भी आप उससे 10 से 14 दिन बाद, यानी कि 15-15 दिन के गैप में आप 3 बार यूज करें, और उसके बाद आप 2 से 3 महीने का गैप दें और फिर यूज करें, और उसके बाद फिर 2 से 3 महीने का गैप दें फिर यूज करें। इस तरह से आपको यूज करना है। पहले 3 डोज जो है आपको हर 15 दिन के गैप में देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 2 से 3 महीने बाद देना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अगले 2 से 3 महीने बाद देना है। इस तरह से आपको जो है रेबिट की प्रॉपर डिवॉर्मिंग करनी होती है। अगर आप इस तरह से डिवॉर्मिंग करेंगे तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आपके रेबिट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं ना कि सर हमारा रेबिट जो है फ्रूट बराबर खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ है, उसकी डाइट मेंटेन हो रही है, लिवर टॉनिक हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, उसको कहीं न कहीं हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो हो सकता है वो होता है वॉर्म्स, यानी कि आपने उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं की हुई होती है। और इसी वजह से आपका रेबिट किसी न किसी प्रॉब्लम से या किसी न किसी डिजीज़ से जो है जूझ रहा होता है, उसको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम जो है हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिवॉर्मिंग के लिए कौन-कौन सी मेडिसिन जो है आपको यूज़ करनी चाहिए। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं, मैं कोई वेट या डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लें, या फिर मेडिकल वाले से आपको अच्छी तरह से समझ के लें। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, और इसी तरह के नए-नए कंटेंट्स और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया हो तो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने आस-पास सफाई बनाए रखिए। हेल्थी रहें, खुश रहें, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।